4 पॉइंट दिए हैं। ये उन्होंने बोला है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। जब कोई लाइन पैरेलल रहता है तो उनकी स्लोप सेम रहता है। पी क्यू का स्लोप बताओ, y माइनस y और x माइनस ये कितना होगा 2/1 यानी कितना। और वैसे उधर का स्लोप निकालो किसका, आर एस के -1 और कितना होगा, ये आया के -1। अब के की वैल्यू कैसे निकालें, हमें के को अकेला रखना है तो के के साथ दो दो जन है, सबको इधर भेजो। पहले किसको भेजना, तो वो बचेगा कौन, के 2 इधर है 2 इधर है तो क्या करेगा, डिवाइड है तो क्या करेगा, कितना आया। अब बोलो -1 इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, बोलो के की वैल्यू कितनी है, क्लियर। तो लास्ट चैप्टर शुरू। कितने रेक्टेंगल निकालना है, 2। एक पहले निकाल लेना, दूसरा बदल और फिर इनको जोड़ देना, 1 2 3 ये हो गया अपने आप क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी क्या है, क्यूबॉइड यानी आपकी रूम हो गई, डस्टर रूम। ये रूम अपनी क्यूबॉइड है जिसमें 6 स्पेसेस रहते, सामने पीछे। देखो रूम को, सामने पीछे, एक आजू बाजू में रहते, ये वाला रिवर हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे, क्या हो गया, क्यूबॉइड। तो ऐसी शेप में जो जो है वो सभी क्यूबॉइड है। और कौन सा है, डस्टर, भले ही छोटा रहेगा लेकिन ऐसे। और रूम, हाँ कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स रहेगा ना, मोबाइल भी रहता है वैसे। और लैपटॉप, सही है, लैपटॉप रहेगा। ये डेस्क बेंच की ऊपर की पार्टी देखो, डेस्क बेंच की ऊपर की पार्टी जो है ना वो क्यूबॉइड है, जिस पर अपने हाथ बुक रखे। एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, और एक इसमें 3 बातें रहती है। लेंथ, अगर ये लेंथ है तो इसको ब्रेड्थ बोलो, और ये क्या होगी, हाइट। अगर आप इसको लेंथ बोलते हो तो ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट तो हाइट ही रहेगी। अब क्या होगी, हाइट बहुत छोटी रहती है। अगर ये हाइट बहुत छोटी रही तो ये हाइट कम कम होती है, एकदम छोटी। जैसे मोबाइल ले लो, मोबाइल की हाइट बहुत छोटी, बहुत छोटी हाइट रही ना उसको फिर हाइट नहीं बोलते, जैसे मोबाइल। ये लेंथ है, इधर देखो क्या है, ये बंद आएगा, ये लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेड्थ। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो फिर हाइट कौन सी, अरे लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई तो फिर क्या हो गया, बचा क्या, और भी बचा है ना, एक बात बची ना, एक डायमेंशन बचा है, कौन सा, इसकी हाइट। हाइट है नहीं, उसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस। तो उसको हाइट ना बोलते, थिकनेस बोलते। कब, अगर हाइट बहुत छोटी रही तो मोबाइल की हाइट छोटी रहती है, वो थिकनेस बोलते हैं उसको भी। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो एक और बचा है, वो थिकनेस बची है ना, वो है हाइट, मोबाइल की हाइट यानी मोबाइल की थिकनेस। तो 3 बातें रहती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। देखो जिस पार्टी पर अपने हाथ और बुक रखे, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट कितनी छोटी है उस पार्टी की, छोटी सी है ना, तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, थिकनेस। ऐसा हाइट छोटी सी, तो ऐसा है ये अपने रूम में, लेकिन थिकनेस नहीं बोलेंगे, हाइट बोलेंगे ना भाई। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो इसको बोलेंगे यल, लेंथ के लिए, ब्रेड्थ के लिए बी, और हाइट के लिए ए। बताओ कितने फेसेस रहते हैं, ईच फेस, इसका हर फेस क्या रहता है, क्या है, रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। ईच फेस क्या रहता है, रेक्टेंगल। टोटल फेसेस कितने रहते हैं, कितने रहते हैं, 6। 1 2 3 4, सामने वाला पीछे वाला 6, टोटल कितने फेसेस रहते हैं, 6। अब बताओ इसका अगर हम एरिया निकालें, एरिया हर एक फेस का क्या होगा, एरिया और हर एक फेस क्या है,
रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता ना? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हर फेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब दोनों साइड आती है। इसमें लेंथ है लेकिन ब्रेथ, इस फेस का एरिया क्या होगा? इसमें लेंथ है लेकिन ब्रेथ नहीं है, कौन है ये? हाइट है। इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट। रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों बोलते हैं? रेक्टेंगल रहता है ऐसा, अब इसको लेंथ बोलते इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ। कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो बताओ फिर ये वाला, इसमें इसको लेंथ बोलते इसको हाइट बोलते, एल इनटू एच, लेंथ इनटू हाइट हो गया। यहाँ पे इस केस में क्या आती है? ब्रेथ और हाइट, तो बी इनटू एच, इसका एरिया बी इनटू एच, इसका एरिया एल इनटू एच, और ऊपर वाले का एरिया, ऊपर वाले में क्या है या नीचे वाले में बताओ। नीचे वाला फेस जो जमीन पर है, जमीन पर ये फेस है, इसका एरिया क्या है? ये वाला और ये वाला क्या है? ये इसमें ये आती है और एक बी है। क्या फॉर्मूला इसका? एल इंटू बी। और जो खड़ा है ये फेस, इसका एल इंटू एल, और ये इधर साइड जो खड़ा है उसका बी इंटू एल। हर एक का एरिया, बस उसको मल्टीप्लाई करें। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस बोलो और टॉप बोलो। बताओ बेस का एरिया निकालो या टॉप का? बताओ बेस में कौन है? लेंथ और ब्रेथ। और टॉप में भी कौन है? ये टॉप। बताओ ये टॉप में ये क्या है? और ये कौन है? लेंथ। और ये कौन है? ब्रेथ। बताओ टॉप में भी वो लेंथ और ब्रेथ, और बेस में भी लेंथ और, तो एरिया ऑफ टॉप बोलो, एरिया ऑफ बेस बोलो, क्या आता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया टॉप और बॉटम का, ऊपर का और नीचे का एरिया समझे ना? जितना ऊपर जगह उतनी जगह नीचे, तो एरिया दोनों का कैसा है? सेम। हाँ बताओ लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। कौन सी फेसेस? बताओ वर्टिकल फेस है, बताओ कितनी वर्टिकल फेसेस है इसमें? वर्टिकल यानी खड़ी, कितनी फेसेस है? ये दोनों से, वो भी तो खड़ी हुई, ये भी तो खड़ी, कितनी हुई? 4। चारों का एरिया बताओ। ये खड़ी है ना, बताओ इसका एरिया क्या है? बोलो क्या क्या आ रहा है इसमें? यल, और ये क्या है? ये यल है कि क्या? अरे ये यल है तो ये भी यल होगी ना? हाँ, और ये एच है तो ये भी क्या होंगी? लिखा नहीं तो क्या हुआ? सभी हाइट है ना, जितनी खड़ी है वो क्या? ये एच है, वो भी एच है, वो भी एच है, ये भी एच है। जितने खड़े सब एच है, जितने ऐसे सब यल है। ऊपर का यल, नीचे का यल, ये यल सभी लें। और जितने ऐसे हैं वो ब्रेड, वो ब्रेड, नीचे की ब्रेड, नीचे की ब्रेड, ऊपर की ब्रेड, सब ब्रेड। हर जगह लिखो क्या? हर जगह यल है, क्यों कितने हैं वैसा समझ जाओ उससे आप। ये यल है तो ये भी यल है, ये भी यल है, ये भी सब यल है। इस साइड वाले सब बी 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 बी, सभी खड़े वाले एच 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 एच, ऐसा। बताओ लैटरल सरफेस एरिया यानी एरिया किसका? वर्टिकल फेस। बताओ वर्टिकल फेस ये वाली, बताओ कौन है इसमें? एल और एच, तो क्या हो गया? एल इंटू, बताओ दूसरा वर्टिकल फेस ये वाला, बोलो इसका एरिया बी और एच, तो क्या हो गया? बी इंटू, बोलो इसका पीछे वाले का, पीछे वाले का एल और एच, क्या होगा? और लास्ट वाला इधर वाले का बी इंटू, बोलो एल इंटू एच, बी इंटू एच, बोलो एल एच प्लस एल एच, और बी एच प्लस बी एच, 2h कॉमन निकाले। इनका एडिशन होता नहीं, पर क्यों नहीं होता?
ये 2LH है, वो 2BH है, सब अलग अलग है। 2 सेम है, एच सेम है, लेकिन यल और बी अलग है ना, ये डिफरेंट होने के इनका एडिशन नहीं होता, नहीं तो मतलब 4 आ जाता आंसर। 2 + 2 4, यल और बी हटा दो, 2H + 2H 4H। अगर ये यल और ये भी LH होता तो 2LH + 2LH 4LH, लेकिन ये यल और ये बी एडिशन नहीं होता। सर क्या करें, कॉमन निकालो, 2 और H दोनों में 2H कॉमन निकालो। बताओ 2H अगर बाहर निकल गया तो बचा कौन? 2 और H बाहर निकालो तो क्या बचा? L। बताओ 2H निकला तो क्या बचा? B। ये लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं हम इसको? यूनिट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यूनिट। तो बताओ ये है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है? 2H ब्रैकेट में L + B। लास्ट वाला याद रखना है आपको, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाली प्रोसेस। बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस। हमने ये कौन सा एरिया निकाला? लेटरल सरफेस। लेटरल है नहीं, ये वाला एरिया कितना बताओ? वर्टिकल एरिया। वर्टिकल एरिया नहीं कौन सा? उस वाली साइड का निकालना पड़ेगा, इस दीवार का, इस दीवार का और इस दीवार का, 4 दीवारें खड़ी, हमने चारों का एरिया निकाला, ये उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और उसके पहले कौन सा निकाला था? एरिया ऑफ बेस का भी निकाला था और एरिया ऑफ टॉप का भी निकाला था। क्या है दोनों का एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको क्या बोल रहे? टोटल सरफेस एरिया, पूरे टोटल सरफेस का एरिया बताओ, जितने भी कितने सरफेस है इसमें टोटल? 6। सबका एरिया बताओ कितना है? तो सबका तो पता ही है ना आपको, बताओ टॉप का एरिया कितना है? एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस, एक टॉप का एरिया और एक बेस का, और कौन बचे? ये बचे ना, इसको कौन सा एरिया बोलते? कौन सा एरिया बोलते? इन सबको क्या बोलते हैं? लेटरल। नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस, और ये जो खड़ी दीवार है इसको एरिया को क्या बोलते हैं? लेटरल। तो बताओ क्या कौन सा एरिया लिया मैंने? अब टॉप का लिया, और कौन सा लिया? बेस का लिया। कौन सा बचा है? बताओ। लेटरल सरफेस, बोलो टॉप का एरिया कितना है? टॉप का एरिया निकाला ना पहले, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, LB। एरिया ऑफ बेस बताओ, बेस का एरिया, बेस का भी वही है ना। बेस में कौन आता है बताओ? बेस में L और B। टॉप में भी कौन आता है? L और B। तो टॉप का भी एरिया L इनटू B, बेस का भी एरिया। हर सीधा खड़े हो जाओ। तो टॉप का भी एरिया LB, बेस का भी एरिया LB। अब कौन सा बचा? लेटरल सरफेस कितना है? 2H। हाँ, ये वाला मतलब ये वाला कौन सा? 2LH। फाइनल नहीं लिया, ये ऊपर वाला ये कच है, सब एक कच। बोलो LB + LB, और वो कौन है? 2LH 2BH। सबका एडिशन होगा क्या? सब अलग अलग है। ये LB है, वो LB थोड़ी है। ये LH है, बाकी के LH नहीं है, सब डिफरेंट है, एडिशन नहीं होता। बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? L निकलता है। L दोनों में, इसमें H इसमें भी, इसमें नहीं। 2 कॉमन निकाले, LB + BH + LH। LB है, BH है, LH है, 3 बच गए, लिख दो। ये किसका एरिया? टोटल सरफेस। क्या फॉर्मूला है? 2 × LB + BH + LH। और अपनी इसी को क्या करना चाहिए? टोटल सरफेस, इसको ऐसा कैसे लिखना चाहिए अपने बॉक्स? यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए? लेटरल सरफेस एरिया। कैसे लिखना चाहिए? बॉक्स। हाँ, यूनिट स्क्वायर लगे तो आप ब्रैकेट के बाहर लिखो, बॉक्स के ऊपर चलेगा। ये यूनिट स्क्वायर कहाँ लिखो? बाहर लिखा तो चलेगा। मेन फॉर्मूला याद रखो। ये हो गया अपना क्यूबॉइड। अब लास्ट वाला बचा है, ये एरिया यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4। अब हम आते हैं वॉल्यूम पर।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम यानी क्या होता है? स्पेस इनसाइड द क्यूबॉइड, अंदर की जगह, उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलो एक बात बता, वॉल्यूम का मतलब क्या? देखो हमने अब तक क्या देखा, हमने सरफेस एरिया की बात की। कौन से? सरफेस, टॉप का एरिया, यानी ये टॉप का सरफेस, ऐसा हाथ लगाओ टॉप को, ये टॉप का एरिया है, जो सरफेस है, हाथ लगता है तुम्हारा। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है? जहाँ पे तुम्हारे पैर लगे, वो पूरा एरिया बताओ, हाथ लगा सकते हो, पैर लगा सकते हैं, बराबर है? वो पूरा एरिया आप निकाल सकते, कितना एरिया है भाई, तो कैलकुलेशन से निकालेंगे। दीवारों का एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, हम हाथ लगा सकते हैं, पूरा एरिया कितना है, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को नहीं छू सकते। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जगह। कौन सी? इनसाइड द क्यूबॉइड, यानी रूम के अंदर की जगह। ये रूम यानी क्यूबॉइड है, और एरिया हमने देखा तो एरिया कौन सा था? वो फेसेस का एरिया था, यानी फेसेस की जगह कितनी है वो। लेकिन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इस रूम के अंदर की जगह, जिसको आप छू नहीं सकते, है ना? ओपन रहे या भर के रहे, आप कैसे उसको ये करोगे? डिफाइन नहीं कर सकते, बस अंदर की पूरी जगह। ये जगह कितनी है बताओ सर, इसकी क्या जरूरत है? जगह कितनी है? अभी जितनी जगह होती है उसी के हिसाब से माल भरेंगे ना। यानी अगर ये गोडाउन है, कोई रूम है अपने गोडाउन में, कितना गेहूं यहाँ पे अंदर आ सकता है? गेहूं भरना है किसी को, इसमें कितने 2 टन 3 टन कितना माल, कितना गेहूं अंदर भर सकते हैं, तो किस पर डिपेंड करता है? अंदर की जगह कितनी है। छोटी रूम रही तो अंदर की जगह, देखो अगर ये ऑफिस की रूम ले लो, ऑफिस अपना ट्यूशन का, उसमें गेहूं कम भरेगा, या कपास कोई भरते ना, घर में खेती वाले लोग घर में क्या भरते? कपास भरते। तो अगर ऑफिस वाली रूम होगी तो कम क्विंटल कपास आएगा, और इतना बड़ा किसी का गोडाउन होगा तो ज्यादा क्विंटल कपास आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ऑफिस का वॉल्यूम है वो। तो वॉल्यूम का मतलब है अंदर से। कोई टैंक है किसी का घर में, कोई वाटर टैंक लगाते, अपने ट्यूशन के ऊपर भी लगी पानी की टंकी, वाटर टैंक, तो कोई छोटी लगाते, कोई बड़ी लगाते। छोटी लगाएगी जल्दी खत्म होंगी, बार बार मशीन लगानी पड़ेगी। बड़ी लगाओगे तो एक बार मशीन लगानी पड़ेगी 2-3 दिन में, है ना? ऐसा फर्क पड़ता है। तो छोटी का वॉल्यूम कितना? 500 लीटर वाली है, बोलते क्या बोलते हो? 500 लीटर वाली है। 500 लीटर क्या है? वॉल्यूम, यानी उस टंकी के अंदर, टंकी के कितनी जगह है? 500 लीटर की जगह। कितनी जगह है? 500 लीटर की जगह, अंदर कितना पानी आ सकता है? 500 लीटर। उस टंकी के अंदर 500 लीटर की टंकी है, यानी उसका वॉल्यूम है 500 लीटर। ये मतलब सर पानी क्या है? पानी क्या दीवार को चिपक के रहता है क्या? अंदर रहता है ना, अंदर की जितनी खाली जगह है टंकी की, वही भी पानी रहता है ना पूरा। हाँ, वो है, इसलिए वॉल्यूम 500। कोई 1000 लीटर की टंकी लगा, आजकल ज्यादा लोग 1000 लीटर की लगा रहे हैं। 500, पहले 500 की लगाते थे, आजकल कितने लगा रहे? कोई 1500 लीटर की भी लगाते। 1500 लीटर बहुत बड़ी रहती है, जिसके घर में किराएदार वगैरह रहते हैं, ये रहते, वो 1500 लीटर की लगा देते, ठीक है ना? तो भाई 1500 लीटर की बड़ी रहती है, इसका मतलब उसमें कितना पानी आएगा? 1500 लीटर बड़ी टंकी। वॉल्यूम बड़ा, उसका क्या बड़ा? अंदर की जगह बड़ी। वॉल्यूम यानी अंदर की, ठीक है? अब अंदर की जगह हमेशा खाली रहेगी ऐसा नहीं है, भर के भी रह सकती है। पूरा कॉटन भर दिया, पराठी पूरा गेहूं भर दिया। आपके घर का डब्बा रहता है ना, कोई डब्बे में पूरी शक्कर भरी रहती है, तो खाली थोड़ी है वो, क्या है? पूरी शक्कर भरी। वॉल्यूम है, शक्कर का वॉल्यूम कितना, ऐसा है। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा हमें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ बेस। हाँ, इस रूम का वॉल्यूम कितना है? बेस का एरिया। किसका एरिया? सर बेस तो नीचे, हाँ वो ना सर, वॉल्यूम तो इसको बोलते हैं अंदर की जगह। तो कैलकुलेशन कैसे करते? बेस का एरिया, और इसी बेस के एरिया को कहां तक लेते? हाइट तक। अब एक बात बताओ, जितना बेस नीचे है, एक जादू करते, ये बेस है ना, जो टाइल्स लगी हुई है, पूरी टाइल्स अपने आप उठेंगी, आप भी उठ जाओगे उसके, आपको थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर करना है, और ये पूरा बेस अपने आप क्या
ऊपर उठना शुरू किया, पूरी टाइल्स। हाँ, तो सबकी सब टाइल्स एक साथ कहाँ आ रही है? ऊपर। कहां तक, कहां से पास हो रही पता है? जितनी रूम की क्या है? हाइट है। अब ये पूरी टाइल्स अचानक उठ के ऊपर आने लगी सभी के एक साथ। तो बताओ कहां से जा रही है ऊपर? एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया कहां तक जा रहा है? हाइट। हाइट क्रॉस करते करते बताओ कहां से जाएगा? बताओ पूरा टाइल्स कहां से पास होगी जाएगी? ये खाली जगह है ना, वहां से। अरे खाली जगह से ही जाएंगी ना, ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते कहां तक जाएंगी? चिपक जाएंगे, ऊपर के टॉप को जाके चिपक जाएंगे। घर वाला कहेंगे सर पहले टाइल्स तो मैंने नीचे लगाई थी, ऊपर नीचे आ गई। ठीक है ना, वो टाइल्स नीचे से कहा चली गई ऊपर, लेकिन जाते समय गई कहां से? ये जो खाली जगह है वहीं से पास होते। कितनी पास होती होगी? जितनी क्या थी इसकी हाइट थी। एरिया ऑफ बेस को हाइट इतना मल्टीपल करना पड़ता है तब वो अंदर की पूरी जगह कवर करता है। अंदर की पूरी जगह कैसे कवर होती है? बेस को कहां तक लेके जाओ? हाइट तक। ऊपर वो आके ये वाला बेस ऊपर आके चिपक जाएगा, पूरा अंदर की जगह कवर करेगा। अंदर की जगह का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि भाई बेस को ही कहां लेके जाते हैं? ऊपर, हाइट से पास करवाते हैं उसको, तो पूरा अंदर की जगह कवर करते हुए जाते हैं। सीधी सी बात है ना भाई। चकली पता है? चकली बाद में बताएंगे। बताओ एरिया ऑफ बेस कौन सा है? बेस का एरिया कितना है? बेस का एरिया और हाइट, हाइट को क्या बोलते हैं? तो बताओ क्या फॉर्मूला बना? एल बी, और हाइट को वॉल्यूम को लिखते हैं यूनिट क्यूब। क्या लिखते हैं? समझ गए? देखो